12 बजे में कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूँ सादिया सैमसन और मैं हूँ मुनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान आज कराची आ रहे हैं। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए बिजली से चलने वाली ऑटोमेटिक एयर कंडीशन ट्रेनें चलाई जाएंगी। हर ट्रेन में 4 कोचेस होंगी। बैक वक्त 814 मुसाफिर इसमें सफर कर सकेंगे। 29 किलोमीटर के ट्रैक पर 30 स्टेशन और 25 लेवल क्रॉसिंग्स होंगी। मंसूबे पर 20.7 अरब रुपए की लागत आएगी। शहर कायद के अवाम के लिए खुशखबरी, सर्कुलर रेलवे अब जल्द ट्रैक पर आएगा। वजीर आजम इमरान खान मंसूबे का इफ्तिताह आज करेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए बिजली से चलने वाली ऑटोमेटिक एयर कंडीशंस ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेनें 4 कोचेस पर मुश्तमिल होंगी। बैक वक्त 814 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वजीर रेलवे कहते हैं ट्रेनों की खरीदारी के लिए इंटरनेशनल टेंडर होगा। मंसूबे का तो आज आगाज हो रहा है, लेकिन ट्रेन ट्रैक पर कैसे आएगी? कहीं पटरियां गायब हैं तो कहीं तजावुजात की भरमार है। केसीआर ट्रैक ताहाल क्लियर ही नहीं कराया जा सका अब तक। कराची सर्कुलर रेलवे का आईनी पहिया कैसे चलेगा? इफ्तिताह करने तो वजीर आजम आ रहे हैं, लेकिन ट्रैक अब तक क्लियर नहीं है। केसीआर की राह में कहीं पटरी गायब है तो कहीं तजावुजात की है भरमार। क्या ये चैलेंज पूरा हो पाएगा? इस मंसूबे में सबसे बड़ी रुकावट नाजिमाबाद के मकाम पर ग्रीन लाइन मंसूबा है, जिसके मुतबादिल इंतजाम दिखाई नहीं देते। दिखाई तो सिर्फ मायूस अवाम दे रहे हैं। अब जो प्रोजेक्ट है ना, जितने साल उन्होंने एक टाइम दिया है, उससे आप 3 गुना बढ़ा लें। अगर वो कहते 2 साल में मुकम्मल हो जाए, समझो 6 साल में मुकम्मल होगा। मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि कराची के लिए कोई वो नहीं है। सिंध हुकूमत अपने ना सिंध को देखती है ना कराची को देखती है। आप रोड की हालत देख लें, ट्रेन तो बहुत दूर की बात है। आसान नजर नहीं आ रही ट्रेन चलने की। जो पटरी से बिछा दी उन्होंने यहाँ तक, औरंगाबाद तक, उसके बाद आगे कोई आसान नजर नहीं। आगे देखिए ब्रिज बने हुए। ये मुझे नहीं लगता कि ये चल सकती है यहाँ, क्योंकि अगर चलना होता तो ये रेलवे की कटिंग के ऊपर रोड नहीं बनता। पहले भी केसीआर के नाम पर सिर्फ इंजन चलाकर फोटो सेशन करवाया गया, लेकिन में आने वाली रुकावटों को खत्म ना किया जा सका। इस मंसूबे का असल ट्रैक ताहाल तजावुजात के पेट में है। केसीआर कराची वालों के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं। आज न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद इस वक्त गुलशन इकबाल में गिलानी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। उनसे ट्रैक की यहाँ क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। जी रफत सईद, क्या मनाजर देख रहे हैं आप? मैं इस वक्त यहाँ गुलशन इकबाल एक्सचेंज के पीछे मौजूद हूँ। ये आप देखें कि ये ट्रैक जो है ये जा रहा है गिलानी स्टेशन की तरफ, और यहाँ के मनाजिर आप देखें, यहाँ जगह जगह रुकावटें हैं, झाड़ियाँ उगी हुई हैं। जो स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर लोगों की बस्तियां आबाद हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आज वजीर आजम पाकिस्तान किस ट्रैक का इफ्तिताह कर रहे हैं, कौन से केसीआर का इफ्तिताह कर रहे हैं। बताया यही गया है कि 200 किलोमीटर का ट्रैक है, उस पर 16 स्टेशन आएंगे, 25 क्रॉसिंग हैं। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा ये मनाजिर देखकर कि ये ट्रैक किस तरह से चलेगा, किस तरह से कराची के शहरियों की जिंदगी आसान बनेगी, किस तरीके से खुशकुन जो वादे किए जा रहे हैं, कभी ग्रीन लाइन बस की सूरत में, तो कभी जो है केसीआर के हवाले से, जिसका कि आज इफ्तिताह होने जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सूरत हाल देखकर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, और आपको मैं यहाँ से गुलशन इकबाल के इस इलाके से मैं आपको लिए चलता हूँ गिलानी स्टेशन की तरफ। वहां चल के आप खुद इस बात का अंदाजा कर लें कि किस तरीके से ये मुमकिन हो सकेगा। आइए चलते हैं। मैं इस वक्त कराची सर्कुलर रेलवे के गिलानी स्टेशन पर मौजूद हूँ। कई मरतबा सुना है कि इस ट्रैक को साफ किया गया है, लेकिन मैंने जब गुलशन इकबाल से गिलानी स्टेशन की तरफ चलना शुरू किया तो ये सारे मनाजिर मैं आपको दिखाता जाता हूँ कि ये वो तारीखी गिलानी स्टेशन है जहाँ मैंने ट्रेन चलती हुई भी देखी है। लेकिन आज ये मनाजिर तबाही के आप देखें मेरे पस मंजर में कि तबाही तबाही है हर तरफ। और इसके बाद अगर मैं आपको ट्रैक की तरफ ले चलूँ
अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें कि यहाँ कपड़े सूख रहे हैं, मुनशियात के आदि अफराद का यहाँ मजमा है और ट्रैक पे गंदगी का ये आलम है कि ये मनाजिर आप खुद देख सकते होंगे कि किस तरीके से ये ट्रैक बहाल होगा। वजीर आजम ने आज इफ्तिताह उसका जो कर रहे हैं 29 किलोमीटर बताया जाता है। कराची मास ट्रांजिट प्रोग्राम जिसका हम जिक्र सुना करते थे, 50 साल से इसका जिक्र सुन रहे हैं, लेकिन शायद ये कराची माल बनाओ जो प्रोजेक्ट है इसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, मुख्तलिफ हुकूमतें शामिल रही। मुझे नहीं लगता कि ये मंसूबा किस तरीके से मुकम्मल होगा और वजीर आजम किस तरह से इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। रफत सईद, आज न्यूज, कराची। रेलवे ट्रैक पर तजावुजात की भरमार है। नुमाइंदा आज न्यूज कामरान शेख हमें ट्रैक की इस वक्त की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान शेख, बताइएगा कि जिस तरह से रफत सईद ने गिलानी स्टेशन से आगे का अहवाल बताया, बाकी ईमानदार ट्रैक पर सूरत हाल क्या है? कराची सर्कुलर रेलवे आज वजीर आजम इमरान खान कराची कैंट स्टेशन से केसीआर का इफ्तिताह करेंगे, लेकिन केसीआर अपने असल ट्रैक पर चलेगी या नहीं, केसीआर के राह में जो रुकावटें हैं, जो तजावुजात हैं, वो किस तरह बहाल होंगी, यकीनन हुकूमत पाकिस्तान के लिए, सिंध सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आवाम के ज़बान पर भी यही सवालात हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केसीआर का ट्रैक अब्बासी शहीद अस्पताल के पास, जहाँ पर ये ट्रैक मौजूद है, वहाँ मौजूद हूँ। मेरे दाएं जानिब जो दरवाज़ा है, इसको फौरी तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हुए तो यहाँ पर काम शुरू हुआ, दीवार लगाई गई, दरवाज़ा लगाया गया, थोड़ा बहुत कचरा उठा, लेकिन हाल जू का तू है। वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि ताफुन, गंदगी, जगह जगह कचरा, गिलाजत, ये तमाम रेल की पटरी के अतराफ में मौजूद हैं। अतराफ में घर भी मौजूद हैं। बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं जो केसीआर की राह में जिन पर रुकावटें हैं, जिन पर तजावुजात हैं, लेकिन उसको बहाल करना यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज नजर आता है। मेरे पस मंजर में देखा जा सकता है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और सूरत हाल आपके सामने है। इसके बाद जो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास से जो ट्रैक गुजर रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। जी, अब मैं पहुंचा हूँ नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास। इससे पहले हमने अब्बासी शहीद अस्पताल, बड़ा मैदान, नाज़िमाबाद की सूरत हाल आपको दिखाई। कराची सर्कुलर रेलवे मेरे पस मंजर में देखा जा सकता है और इसके साथ ही कचरे के अंबार भी देखे जा सकते हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये रेलवे ट्रैक है, जिस जगह से कराची सर्कुलर रेलवे को गुजरना है, लेकिन पटरी का नामो निशान तक नजर नहीं आता। इस वक्त कैमरामैन शहादत बलोच अगर बाएं जानिब की सूरत हाल दिखा सकें, थोड़ा सा जमीन की जानिब, तो ये वही जगह है जहाँ पर केसीआर चला करती थी, कराची सर्कुलर रेलवे की पटरी होती थी, लेकिन इस वक्त पटरी नहीं है, साफ और शफाफ रोड बना हुआ है और उसके आगे फुटपाथ, और फुटपाथ के बाद फिर ये सामने देखा जाए तो ग्रीन लाइन बस का जो इंतजामात है, ग्रीन लाइन बस के, वो यहाँ पर नजर आते हैं। वाज़े तौर पर यहाँ से सर्कुलर रेलवे को गुजरना है, जिसकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। अंदर की जानिब ये दरवाजा तो बना दिया गया है, इस पर कलर करके एक दरवाजा लगा दिया गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए, सख्ती की कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से कि कराची सर्कुलर रेलवे हर सूरत बनना है। उसके बाद दरवाजे लगाए गए, सफाई के इंतजामात हुए, कुछ गाड़ियां हमें आज भी नजर आई जो सफाई के इंतजामात कर रही थी, लेकिन ये जगह जो कि एक रेलवे की अराजी भी है और यहाँ से केसीआर को गुजरना है, यहाँ ठेले खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि ठेले दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। ये वो है जो लुंडा बाजार लगता है बाहर, उनके ये ठेले हैं और यहाँ पर खड़े हुए हैं। पटरी यहाँ पर भी नजर नहीं आ रही। थोड़ा सा और आगे की जानिब अगर मैं आपको दिखाऊं तो गंदगी, दलदल और कीचड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। अब मेरे दाएं जानिब पटरी कुछ नजर आई है, कैमरामैन शहादत अगर दिखा सके तो थोड़ी बहुत पटरी यहाँ पर नजर आई है। ये है केसीआर का असल ट्रैक, ओरिजिनल ट्रैक, और इस ट्रैक को देखकर तो रेलवे ट्रैक से क्या सूरत हाल है ये तो हम आपको बता रहे हैं। केसीआर जल्द चलाने का ऐलान किया गया है, लेकिन आवाम इससे मुतमईन नहीं है। शहरियों का कहना है कि यहाँ मंसूबों का संगे बुनियाद तो रख दिया जाता है, लेकिन काम कोई नहीं करता। ऐसे संगे बुनियाद का कोई फायदा नहीं जब आवाम महंगाई से पिस रहे हो। हुकूमत का सर्कुलर रेलवे की बहाली की जानिब कदम, लेकिन खुश नजर नहीं आ रहे अवाम। महंगाई के सताए शहरी शिकवे करते दिखाई दे रहे हैं। संगे बुनियाद रख रहे हैं, समझ से बाहर है। रेलवे की जगह पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वो उसका क्या सदभाव करेंगे? आज आ रहे हैं ना, सफाइयाँ हो रही हैं, ये सफाइयाँ कल ये गुलदस्ते भी नहीं होंगे। महंगाई की तरफ ध्यान दें,
बहुत मुश्किल हालत में गुजारा हो रहा है लोग। अभी सिर्फ इनका सिर्फ दिखावा है, अभी तक तो आवाम के लिए बोलते कुछ है, होता कुछ नहीं है। केसीआर आने से क्या होगा, आप देखें ना कि हमें आधा सफर तो पैदल चल के आना पड़ता है, उसके लिए हमें स्टेशन आने के लिए कोई शटल या कोई ऐसी सर्विस तो अवेलेबल होनी चाहिए कि केसीआर में आए। अवाम कहते हैं ऐसे संगे बुनियाद का कोई फायदा नहीं। वजीर आजम पहले महंगाई पर कंट्रोल पाएं, बसों में धक्के खाते अवाम को भी रिलीफ पहुंचाएं। अनुषा जाफरी, आज न्यूज, कराची। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कराची वालों का सर्कुलर रेलवे का दहाइयों पुराना ख्वाब आज पूरा हो रहा है। ये शहर के ट्रांसपोर्ट के निजाम का कलीदी जुज है। शहबाज गिल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा पीपीपी ने सिर्फ लूट मार की, सिंध के अवाम के हुकूक पर डाका डाला। 18वीं तरमीम के बाद ट्रांसपोर्ट, सड़कें, सेहत और तालीम की फराहमी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी जो पूरी नहीं की गई। पीटीआई कराची की गलियों से लेकर केसीआर तक अवाम की खिदमत कर रही है। विफाक और सिंध हुकूमत में इख्तलाफात कराची की तरक्की में रुकावट है। कराची में सड़कों का हाल जूं का तूं है, कई मंसूबे भी अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं। सियासी रहनुमा सिर्फ ब्लेम गेम में मसरूफ दिखाई देते हैं। वफाक और सिंध हुकूमत में इख्तिलाफात, कराची की तरक्की में रुकावट। शहर खंडर बनता जा रहा है, नालों की सफाई ना हो सकी, सड़कों की मरम्मत ना हो सकी, पीने के पानी का मसला भी गंभीर होता जा रहा है। कराची की तरक्की के दावे तो बहुत, लेकिन हर मंसूबा खटाई में पड़ जाता है। सिंध हुकूमत वफाक के खिलाफ और वफाकी हुकूमत सिंध सरकार के खिलाफ सिर्फ ब्लेम गेम खेलती नजर आ रही है, जिसमें पिस सिर्फ अवाम रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी अपोजिशन ने खूब वावेला मचाया। ग्रीन लाइन बसों पर लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो था, हमने 80% इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया था 2018 जून में जब हमारी हुकूमत गई है। इन्होंने 3.25 साल में 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं और उसके लिए इतना बढ़ चढ़ के बयानात दिए जा रहे हैं। आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने रद्द अमल दिया, कहा फायर टेंडर हमने मंगवा कर दिए, ग्रीन लाइन की बसें हमने मंगवाई। ग्रीन लाइन मंसूबा और केसीआर 1100 अरब के पैकेज से ही आ रहा है। पानी के मंसूबे के हवाले से बोले K4 का मंसूबा 250 अरब से ऊपर का है। K4 के लिए लैंड रिक्विजिशन हो चुकी है। गवर्नर सिंध का कहना था वफाकी हुकूमत कोई भी मंसूबा बनाने लगती है तो उसमें रुकावट आ जाती है, लेकिन अब 1 साल में केसीआर चलती नजर आएगी।